परमात्मा ने हमको दी है और बुरा देखने की दृष्टि भी परमात्मा ने हमको दी। किसी व्यक्ति में हम अच्छाई देखते हैं तो इतनी सारी अच्छाई देख लेते हैं कि उसके बराबर दुनिया में कोई अच्छाई नहीं। और उसी व्यक्ति में जब हम बुराई ढूंढते हैं तो इतनी बुराई ढूंढ लेते हैं कि उसके बराबर दुनिया में कोई बुरा है। जैसे तुम्हारे घर की तुम्हारे घर की बोलो बोलो जम के बोलो बहू, जब तक शादी नहीं होती तब तक पूरे नगर में डोंगी पीटती हो, इतनी बढ़िया लड़की है, एकदम गुड नेचर है, दिखने में भी सुंदर है, उसके माँ बाप के इतने अच्छे संस्कार हैं कि हम 3-4 बार गए, उसने उठ के हमको नमन करा, प्रणाम करा। उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पढ़ाई करी, उसके माँ बाप ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया है, सब काम कर लेती है, सिलाई उसको आती, कढ़ाई उसको आती, बुनाई उसको आती, सब। जब तुमने उस लड़की में इतने सारे गुण देखे, उस बेटी में तुमने इतने सारे गुण नजर किए, तब तुमने अपने लड़के के लिए इस लड़की को चुना। शादी के 2 साल बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी हर काम तुमको बुरा लगने लगता है? क्या मतलब शास्त्र झूठ नहीं कहता है, शास्त्र सत्य कहता है, इसलिए इसको सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं। आप 24 घंटे काम करो, हमें कोई तकलीफ नहीं, उसमें सीवर वाले महाराज का क्या घटने वाला है। पर 24 घंटे दुकान पर बैठ रहे हो, सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक दुकान पर बैठे हो, व्यापार कर रहे हो, कमा रहे हो, तो आपसे निवेदन है कि तुम्हारे सामने से कोई मूंगफली वाला निकले, कोई अच्छा फल वाला निकले, कोई अच्छी दुकान वाला निकले, तो निवेदन है कमा कमा कर केवल गुल्लक में मत रखना, थोड़ा अपने ऊपर खर्च भी करना। भूखे रह लेते हो तो दिन भर दुकान कर लगे। किसके लिए कमा रहे? मन कर रहा है मूंगफली खा लूं, पर ग्राहक खड़े। मन कर रहा है कि सेब खा लूं, पर ग्राहक खड़े। मन कर रहा है कि जाम खा लूं, पर ग्राहक खड़े। मन कर रहा है कि गन्ने का रस पी लूं, पर ग्राहक खड़े। ये ग्राहक तो समय पर आते रहेंगे, पर अपने शरीर का भी ध्यान दो। प्रथम सुख क्या है? जम के बोले प्रथम सुख निरोगी काया। अगर काया का सुख नहीं है तो कोई आनंद नहीं। ये काया अगर ठीक है तो तुमने जो करोड़ों कमाए हैं उसका तुम भोग कर सकते हो, वरना तुम 40-50 साल तक तो व्यक्ति खूब कमाता पैसा जोड़ जोड़ के रख जाता, और 45 से 50 साल का जब होता तो 50 साल के बाद जो कमाया हुआ है वो सब डॉक्टर पे लगाते जाता। क्या मतलब? 40-50 साल तक कमाया और 40-50 साल तक कमाने के बाद उसको उठा के डॉक्टर में लगाया, तो ऐसे कमाई किस काम में? अपने प्रति जागरूक हो। आप 1 रुपए का भी दान मत करो, हम कभी नहीं कहेंगे कि तुम दान करो। आप दान मत कर अपने ऊपर खर्च तो करो। तुम्हारा बेटा जिद करके एप्पल का फोन लेकर आ जाता है, तुम्हारा बेटा दीपावली पर 1 से बढ़कर 1 5,000 के कपड़े खरीद कर ले आता है, तुम्हारी बेटी 1 से बढ़कर 1 सूट लेकर आ जाती है, तुम्हारी पत्नी समय समय पर साड़ी खरीद कर ले जाती है। केवल एक दुकान पर बैठने वाला और नौकरी करने वाला व्यक्ति एक ऐसा होता है जो 2 जोड़ कपड़े खरीदने के लिए 50 बार सोचता है। खेत में काम करने वाला किसान 50 बार सोचता है कि मैं कपड़े खरीदूं कि ना खरीदूं। घर में काम करने वाली माँ 50 बार सोचती है कि मैं कपड़े खरीदूं कि ना खरीदूं। थोड़ा खर्च अपने ऊपर करो। धरा का धरा पे धरा की धरा रह जाता है। अपने ऊपर खर्च।
हमसे लोग कह देते महाराज कथाकार को के इतना सोना वोना पहन के बैठना चाहिए, तो इतना सोना वोना पहन कर बैठते हो। तो हम उनको कहते हैं जजमान ने दिया नहीं पहने तो क्या औलाद के लिए छोड़ के जाए। आज आप स्वयं, हम दूसरे की बात नहीं कहेंगे, अपने भीतर से प्रसन्न रहना सीखें। कोई दूसरा आपको प्रसन्न नहीं करेगा। माता कौशल्या के घर में राम जी जन्मे थे, तो माता कौशल्या जी ने सबसे पहला काम एक किया था। जब माता कौशल्या जी के घर में राम जी का जन्म हुआ था, तो कौशल्या ने सबसे पहला काम करा था, राम जी को रुलाया था। बोलो सही है कि गलत? स्तुति पढ़िए, माता पुनि बोली सोमति बोली तजौ तात रूपा कि जैसे सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन। कौशल्या जी ने कहा राम तुम जन्मे हो, मैंने भगवान से पुत्र मांगा था, तुम तो परमेश्वर बनकर जन्मे, मुझे बेटा चाहिए। तो भगवान ने पूछा बेटा कैसा होता है? तो के जन्म लेने के बाद छोटे हो जाओ और रोना चालू कर दो। कौशल्या जी ने जब राम जी से रोने की बात कही तो राम जी ने पूछ लिया कि माँ मुझे तुम रुलाना क्यों चाहती हो? कौशल्या जी ने कहा बेटा राम, इस पृथ्वी पर जो जन्म लेता है उसको जन्म से लेकर मरने तक केवल रोना ही पड़ता है। मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के 5 दिन 7 दिन, ये 7 दिन का जो मेला है, ये 5 दिन का जो मेला है, ये मुस्कुराने का मेला है। बहुत भीड़ हो रही है धुलिया में, हम नहीं जा सकते, हमारे बस की बात नहीं है इतनी दूर जाना, इतने ट्रैफिक में फंसना। जो इस कथा के ट्रैफिक में फंस जाता है वो नरक के ट्रैफिक में जिंदगी भर नहीं फंसता। हम नहीं जा सकते, हमारे बस की बात नहीं है भैया, बहुत दूर है। और वहाँ तो खूब कई बार तो चेन चोरी चली जाती है, मंगलसूत्र चोरी चले जाता है, सामान चोरी चले जाता है। तो सीवर वाला महाराज तो रोज चिल्ला चिल्ला कर कहता है काहे को पहन के आते हैं। मेरे बाबा जैसे जाओ ना, शंकर के पास कौन सा कीमती सामान है, और जिसकी मर्जी हो चोर लो। एक का सांप चोर के बता, डमरू चुरा ले, और ज़्यादा हो तो शरीर में लगी भस्म चुरा ले, रुद्राक्ष की माला, इसकी कौन चोरी करे? मेरे शिव जैसे अड़भंग बनकर जा, कथा के पंडाल में कोई VIP बनकर मत जाना, बहुत करोड़पति बनकर मत जाना, बाबा के दरवाजे पर तो उसका सेवक है। अड़भंग, कोई सोना चांदी हीरा पन्ना कुछ पहन कर मत जाओ। अगर पहन कर जाना है तो गले में रुद्राक्ष हो, तुलसी हो, और मुख में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो, और मस्तक पर त्रिपुंड हो, चंदन हो, और मेरे बाबा की कथा हो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ कर जब हम कथा कर तत्व ग्रहण करें तो ऐसा लगना चाहिए मेरे पास में से मेरा बाबा निकल कर गया, मेरे पास में से। तुम्हारी जितनी कीमती वस्तु है घर छोड़ो। 21 तारीख से 25 तारीख तक जो नासिक में कथा रहे, अपनी कीमती वस्तुओं को लेकर नहीं जाना, छोड़ दो। आप में से कितने लोग हैं जो दोपहर के 12 बजे घर के बाहर दिया लगाते हैं? कोई नहीं लगाता। अंधेरे में दिए की जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश में दिए की जरूरत नहीं पड़ती है। अंधेरे में प्रकाश की जरूरत पड़ती है, सूर्य के प्रकाश में प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती। सोने चांदी की जरूरत जब तुम कहीं जाओ तब जरूरत पड़ती है, पर जब तुम सत्संग में जाओ, मेरे बाबा के दरवाजे पर जाओ, शिव तो खुद कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी है, वो स्वयं बैठा है, तो क्या दिक्कत है?
घर में रहो ना तब खूब अच्छे अच्छे तुम्हारे पास में जो जो रखी सामग्री है सब पहनो, जितनी अच्छी अच्छी साड़ी हो रोज अलमारी में। ऐसा नहीं कि तुमने जमा के रख दी, ये मैं छोरा की शादी में पहनूंगी, ये मैं देवर के लड़के की शादी में पहनूंगी, ये मैं उसकी शादी में पहनूंगी, मैं किटी पार्टी में पहनूंगी, ये मैं कहीं पर शादी की सालगिरह में जाऊंगी तब पहनूंगी। वो साड़ियाँ इतनी संभाल कर मत रखो, उससे पहले निपट गए तो। एक पत्नी पति के साथ घूमने के लिए गई विदेश, वहाँ से हार लिए नेकलेस, पति ने कहा पहन ले, पत्नी बोलती नहीं, जब अपनी शादी की सालगिरह आएगी तब पहनूंगी। रख लिया, इंडिया आ गए। भारत में आने के बाद में उसने पति ने कहा आज अपनी शादी की सालगिरह है पहन लो। पत्नी कहती है नहीं, अब देवर के लड़के की शादी निकल गई, अब तुम्हें जब ही पहनो। शादी होने वाली थी जून में, अप्रैल में पति खूब रो रहा, अंदर गया, नेकलेस निकाल के लाया, पत्नी को अर्थी के बिना लगा। बहुत दोस्त कहते पागल हो गया है, मर चुकी है, क्यों हार पहना रहे हीरे का? पति कहता है कि मैं रोज कहता था पहन ले पहन ले, वो हमेशा कहती थी बाद में पहनूंगी बाद में पहनूंगी। बाद का काम कभी नहीं हुआ। तुम्हारी अलमारी में जितनी साड़ी है ना, आज से नियम बना दो रोज नहीं पहनो। कहा गुरुजी हमें कौन देखेगा? कोई नहीं देखेगा। जो पति तुमको ब्याह कर लेकर आया है वो भी अगर तुमको तुम्हारे रोज नई साड़ी में देखेगा तो परमेश्वर खुश हो गया, समझो। क्या कोई जरूरी है कि दिवाली आएगी तभी गुजिया बनेगा? अरे बोलो जम के बोलो जरा। दीपावली आएगी तभी चकली बनेगी, दीपावली आएगी तब मठरी बनेगी, दीपावली आएगी तब कुछ पकवान बनेगा? नहीं, दीपावली का इंतजार नहीं करना। अपन तो रोज कोई मौका मिल जाए गुजिया बनाओ, पपड़िया बनाओ, बर्फी बनाओ, चकाचक खाओ। कोई तुमसे पूछे आज कैसे बना रही तुमने गुजिया, तो तुरंत कह दो मम्मी सीवर वाला महाराज करता है, जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं, जम मिले तब। जीवन का क्या आज है कल ना हो। प्रत्येक क्षण प्रत्येक घड़ी अच्छे लोगों की संगत में रहो तो उसका फल मिलता जरूर। एक एक कथा आप लोगों ने सुनी होगी, मंदोदरी। एक जंगल में 3-4 संत रहते थे, साधु रहते थे। संत साधु तन पे भस्म रमा लेते हैं, मस्तक पर त्रिपुंड खींच लेते हैं और भगवान की भक्ति में रमने लगते। और जो भगवान की भक्ति में रमा हुआ है उसको कहीं ना कहीं सुख का स्मरण है। एक पत्र आया है, उस पत्र में सोनाली नीलेश जी चौरे, पति का नाम है नीलेश सुरेश चौरे, पता है 40 गांव रोड, पंचवटी नगर, धूलिया। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। सोनाली नीलेश चौरे, पति का नाम है नीलेश सुरेश चौरे। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी 6 साल की लड़की है,
जिसके शरीर में माताजी निकली, चेचक निकला। माताजी निकली, 4 दिन बाद हमने उसको देखा तो वो बेसुध थी, उसको चक्कर आने लगे। बेटी को हमने अस्पताल में भर्ती कराया। 3-4 दिन बाद अस्पताल में उपचार शुरू हुआ। बेटी को जगह जगह तकलीफ रही। हमने डॉक्टर को बताया तो उसने उनकी MRI कराई तो बेटी का जो ब्रेन था, उस ब्रेन में जो नसें थी, उन नसों ने अपनी जगह छोड़ दी थी। उससे बेटी का ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। बेटी के ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। बेटी का ब्रेन बैलेंस लेना बंद कर दिया। जब ब्रेन बैलेंस नहीं लेता तो शरीर काम नहीं करता। हमारी बेटी पलंग पर पड़ गई, ना हाथ काम करता था, ना पुतली काम करती थी, ना कोई शरीर काम करता था, केवल श्वास आती थी। डॉक्टर ने कह दिया इस बच्ची की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि इसके ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। ये बच्ची 6 महीने में भी ठीक हो जाए, 6 साल में भी ठीक हो जाए, जिंदगी भर ठीक भी ना हो, इसका कोई गारंटी नहीं। अब ये बेटी पलंग पर ही रहेगी और उठ नहीं सकती, इसका शरीर काम नहीं करेगा। चाहे तो आप हॉस्पिटल में रखें, चाहे तो अपने घर पर रखें। बेटी एक जगह से खड़ी नहीं हो सकती थी, पलंग पर पड़ी रहती थी, अपाहिज हो गई थी। पूरा समय निकलता गया, कई महीने निकल गए, साल पूरा निकलने को आ गया, पर बेटी तंदुरुस्त नहीं। अब करें तो करें क्या? जब बेटी का शरीर काम ना करे, ICU में पड़े पड़े, वेंटिलेटर पर पड़े, कब तक रखें? हमने भी डॉक्टर से कह दिया डॉक्टर साहब इसका कोई उपचार, इसको बॉम्बे ले जाओ। हम बॉम्बे दिखा लिए, पर बेटी का शरीर पलंग पर ही पड़ा रहता था। अगर कहीं आई हो तो हाथ हिला सकते हैं। बेटी का शरीर पलंग पर ही पड़ा रहता था। अब हॉस्पिटल में हमने बेटी को रखा, ICU में रखा, क्या करें? किसी ने कहा कि शंकर भगवान पर जल चढ़ाया करो। गुरुजी हम और हमारी बेटी रोज शिव जी को जल चढ़ाती थी। अब बाबा से लड़ाई इस बात की है कि बेटी को इतनी बड़ी तकलीफ कैसे आ गई। गुरुदेव आंखों में से आंसू बह रहे थे, पूरा महीना 2 महीना ऐसे ही जाते चले गया। अब करें तो करें क्या? बेटी की हालत दिखी नहीं गई। तब मैंने अपने भाई से कहा कि तुम मुझे जिस शंकर जी के मंदिर में अपन जल चढ़ाने जाते थे वहाँ चलते हैं। जाते जाते रास्ते में एक लेडीज मिली जो हमेशा मेरे साथ मंदिर जाती थी। उसने कहा मैं भी सीहोर गई थी, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आई थी। मैंने सुना है तेरी लड़की की तबीयत खराब है, रुद्राक्ष तू ले गए। मंदिर जाते समय गुरुजी कौन रुद्राक्ष हाथ में लेकर जाता है? मेरी पड़ोसन ने मुझे रुद्राक्ष दे दिया। मैंने अपने भाई को उसमें पानी में गलवाकर जल चढ़वाया। जल चढ़ाकर हम बेटी को लगाने के लिए लेकर गए। बेटी के मुंह में 2-2 बूंद डालना चालू करा, शरीर में लगाना प्रारंभ करा और धीरे धीरे उस दिन पहली बार बेटी ने पाँव और हाथ हिलाना प्रारंभ करा। बेटी ने जब पाँव हाथ हिलाना प्रारंभ करा तो हमने डॉक्टर से कहा इसके शरीर में कुछ कंपन आया है। डॉक्टर ने कहा देखते हैं, जांच करी तो कहा वो तो वैसे ही हिला होगा। हमने बेटी को फिर पानी पिलाना चालू करा, धीरे धीरे जल देते गए और बाबा की कृपा का हम क्या गुणगान करें। गुरुजी हमने डॉक्टर से कह दिया हमारी बेटी को हमारे घर भेज दो। हम घर लेकर आ गए। उस समय पर परवड़ी महाराष्ट्र में कथा चल रही थी, प्रदोष काल का समय था, कथा सुन रहे थे। तब मैंने बेटी के कानों में हेडफोन लगाकर उस कथा को, परवड़ी की कथा को, प्रदोष काल में जो कथा हो रही थी शाम के समय की, उस कथा को बेटी के कान में हेडफोन लगाकर चालू कर दी। मैं अपने काम में लग गई। उस हेडफोन को लगे लगे मेरी बेटी पहली बार चलकर मेरे पास आई। मेरे बाबा ने ये धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी अब पूरी तरह से स्वस्थ है। उसका दिमाग काम करना चालू कर दिया, चलना प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये बेटी कैसे चल सकती है, जिसका ब्रेन पूरा ब्लास्ट हो चुका था। ये शिव है। चेहरे पर फटाका फूट गया था और आंखें दोनों चली गई थी। जिस बच्चे की प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर को करना था, पर आंख की गारंटी नहीं थी कि दोनों नेत्र वापस आएंगे, क्योंकि आंखें अंदर से पूरी जल चुकी थी। इस बच्चे का फोटो आप LED पर देख सकते हैं, आस्था चैनल पर देख सकते हैं।
देखेंगे। जिस बच्चे का पूरा चेहरा, जिस बच्चे की पूरी आँखें डॉक्टर के हिसाब से हम प्लास्टिक सर्जरी चेहरे की कर देंगे, पर बच्चे की आँखें नहीं आ सकती, नेत्र नहीं आ सकते, उस बच्चे की आँखें वापिस आना कठिन। पर पत्र में लिखा, डॉक्टर हिम्मत हार गए। ये पत्र है समाधान अधिकार माली, सिरपुर धुलिया का। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। समाधान अधिकार माली, सिरपुर धुलिया मेरा मोबाइल नंबर है। 18 मार्च को अपने परिवार के साथ बड़ी दीदी के घर में हमारा बच्चा गया हुआ था। वहीं पर पटाखा चलाया तो उसका पूरा चेहरा जल गया। 8 वर्ष का मेरा बेटा है जिसको हिलेश मालिक कहते हैं। पूरा चेहरा जल गया। हम डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने मना कर दिया कि बच्चे का तो पूरा चेहरा जल चुका है, बच्चे के चेहरे के पूरे फोपड़े निकल चुके हैं, आंखें पूरी अंदर जा चुकी है, बचना मुश्किल है। फिर भी हमने डॉक्टर से कहा थोड़ी बहुत तो आप ध्यान दो। डॉक्टर ने ध्यान दिया, हमें दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया। हमने वहाँ पर गए तो वहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बोला, पर आँखें ठीक होगी ये नहीं बोला। इसकी कोई गारंटी नहीं है, ये कब तक ठीक होगा, आंखें कब तक आएगी, कुछ नहीं कर सकते। तभी जिस ऑटो में हम बच्चे को लेकर गए थे वो ऑटो वाले ने ही कह दिया, सियोर वाले महाराज की कथा सुनते हो, जल चढ़ाओ। हमने शिव जी को जल चढ़ाया, डॉक्टर अपना काम करता रहा। हमने डॉक्टर से कहा इसकी प्लास्टिक सर्जरी अगर करोगे तो शरीर बेकार हो जाएगा और आंखें तो पूरी जा रही हैं। डॉक्टर ने कहा इसके सिवाय कोई तोड़ नहीं है। हमने प्लास्टिक सर्जरी को रोका। शिव जी पे चढ़ा हुआ जल लाकर बेटे के चेहरे पर छींटना प्रारंभ करा। हाथ लगा नहीं सकते। बेटे के मुख में जल देना प्रारंभ करा। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा बाबा है, ना प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ी, आंख भी पूरी की पूरी वापस आ गई और प्लास्टिक सर्जरी की भी जरूरत नहीं पड़ी। ये शिव है, ओ घड़ी शंभु। कहीं बैठा हो बच्चा तो व्यासपीठ पर आ सकता है। शिव तत्व इसी को कहते हैं, ओखरी इसी को कहते हैं। आप कितना भरोसा करते हैं, आप कितना विश्वास करते हैं, ये आप पर निर्भर करता है कि शिव के प्रति आपका भरोसा कितना है, शिव के प्रति आपका विश्वास कितना है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे भाई, मेरे बेटों, एक बात का स्मरण अपने अंदर जरूर रखना, दुनिया के लोग कितने भी तुमको भटका दें, दुनिया के लोग तुम्हारे को कैसे भी भटकाएं कि ये तुम नहीं कर सकते, तुम क्यों शंकर का भजन करते हो, क्यों जल चढ़ाते हो, क्यों जाते हो, कोई कितना ही कर, तो भी तुम्हारा भरोसा इतना पक्का रखना कि तुम्हारी दुख की घड़ी में, जैसे इस बच्चे के दुख की घड़ी में, इस लड़की के दुख की घड़ी में, जैसे 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 इस दुख की घड़ी में उसका विश्वास पक्का रहा और उसका बाबा उसको संभालने के लिए आया, वैसे बाबा आप तेरी कृपा बिना ना मिले
प्रबल हुआ होगा और तुमने बाबा से कहीं प्रार्थना करी होगी, तब आविष्कार गुरु से इस कथा को सीहोर से लेकर धुलिया तक आए। कहीं शिव कृपा हुई होगी तो, बिना कृपा के तुम्हारे भाग्य की प्रबलता है, तुम्हारे भाग्य की प्रखरता है। हम कहते हैं जिस नगर में, जिस गांव में शिव महापुराण की, कुबेरेश्वर बाबा की ये परम प्रिय शिव महापुराण की पोथी पहुँचती है, उस नगर वाले जितना जितना पलक पावड़ा बिछाकर सेवा करते हैं, कई लोग होंगे ऐसे जिन्होंने भंडारे में अन्नदान किया होगा, कोई लोग होंगे जिन्होंने सेवा करी होगी, कोई महेश्वरी समाज हो, अग्रवाल समाज हो, जैन समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, दर्जी समाज हो, सिंधी समाज हो, बाबलपुर समाज हो, सिख समाज हो, जिनने जिस रूप में जो सेवा, कोई ने पानी पिलाया होगा, कोई ने भोजन कराया होगा, कोई ने कुछ किया होगा। प्रतीक्षा कर, आप दूसरी जगह नहीं जाके बता सकते तो 2025 में हम वापिस यहाँ आएंगे। अग्रवाल परिवार कथा कराएगा, हम वापिस यहाँ पहुँचेंगे, तब हम आपसे पूछेंगे कि बाबा ने क्या क्या दिया और क्या क्या नहीं दिया। वो देता है पर कहता नहीं। दुनिया के लोग देते हैं तो 50 बार कहते हैं, वो देता है पर कहता नहीं। शिव कथा कह रहे हैं, 4 संत साधु जंगल में रहते, भजन पूजन करते, एक कुएं का पानी भरते शंकर जी को चढ़ा देते, उसी कुएं का पानी को संत भी, उसी कुएं का पानी संत। माली है महाराष्ट्र सिरपुर को, एक निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाते हैं। निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी चलाते हैं, उनके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद है। इनका एक प्रश्न है, हमारी निर्माल्य विसर्जन की गाड़ी में लोग पुराने फोटो, पुरानी मूर्तियाँ, मिट्टी की लक्ष्मी जी, गणेश जी, ऐसी प्रतिमा मूर्तियाँ हमारी गाड़ी में दे देते हैं। हम उस मूर्तियों को ले जाकर एक और खड्डे के अंदर उसको, क्योंकि आप कहते हैं जल को शुद्ध रखना है, नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं का जल शुद्ध होगा तो हमारा कल भी शुद्ध होगा। जल है तो कल, जल ही नहीं रहेगा तो पृथ्वी पर करोड़ होगा। हम उस मूर्तियों को एक खड्डे के अंदर रख देते हैं क्योंकि सब खंडित रहती हैं। पत्थर की मूर्ति होती है तो नदी के तट पर रख देते हैं, पर मिट्टी की होती है, फोटो होता है, तो हम उसको मिट्टी में ही उसको मिलाकर खाद बना देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं गुरुजी, हमें पाप तो नहीं लगेगा गुरुजी। हम कहते हैं तुम जो पुण्य कमा रहे हो उसके आगे कोई पुण्य नहीं। जिस गांव में, जिस नगर में, जिस क्षेत्र में, जिस शहर में देवताओं की मूर्ति की पूजन करने के बाद
गणेश जी की मूर्ति की पूजन कर ली और उसको ले जाके कहीं चौराहे पर, कहीं रोड के किनारे कहीं पर रख दिया। लक्ष्मी जी की पूजन कर कर रोड के किनारे पटक दिया। फोटो हम टूट गए, उनको ले जाकर रोड के किनारे पटक दिया। पड़े हैं, धुआं खा रहे हैं गाड़ी का, लोग पान थूक के जा रहे हैं। लोग वहाँ पर गणेश जी, लक्ष्मी जी, देवी देवता सब देवियाँ रखी हुई हैं और मिट्टी की मूर्तियाँ रखी हैं और वहाँ से लोग निकल निकल के जा रहे हैं। तुमने फोटो टूटा, पेड़ के नीचे रख दिया। मूर्ति बेकार हो गई, पेड़ के नीचे रख दी। मूर्ति खंडित हो गई, पेड़ के नीचे रख दी। आप जो पुण्य कमा रहे हैं उसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। उन मूर्तियों को ले जाकर सही जगह पर उसको विसर्जन, उसमें गलतता नहीं है। जो जैसे पावना
युद्ध के समय पर राम जी के पास में सुंदर वस्त्र भी नहीं थे, राम जी के पास में बहुत सारे शस्त्र भी नहीं थे, पर राम जी के पास में सबसे बड़ी चीज थी उनको ज्ञान देने वाले अच्छे। जिसके जीवन में ज्ञान देने वाला अच्छा है वो कंगाल होने पर भी करोड़पति बन जाता है, और जिसके पास में ज्ञान देने वाले श्रेष्ठ नहीं है वो करोड़पति होकर भी रोड पर रह जाता है। रावण करोड़पति था, धनपति था, सत्तापति था, संतान वैभव सब कुछ था, और रावण के पास में ज्ञान देने वाले नहीं थे। जब रावण ने पूछा सभा में बैठकर, राम जी सेना लेकर आ रहे हैं बंदरों की, मेरे सभासद मुझे ज्ञान देने वाले जितने भी बैठे थे विद्वान, उनसे पूछा मेरे लिए आज्ञा करो कि राम सेना लेकर आ रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो इतने में जितने बैठे थे ज्ञान देने वाले वो सब खड़े हो गए, उन्होंने कहा आन दो, ऐसे एरे तेरे बंदरों को तो अपन सब निचोड़ के खा जाएंगे। ज्ञान देने वालों को ज्ञान देना था कि राम जी के पास में दूध भेजिए और बुलाओ, सीता वापिस करो। ये गलत है किसी की स्त्री को अपने यहाँ रखना, पर ज्ञान देने वालों ने ज्ञान नहीं दिया, उल्टा रावण को धड़का दिया। कई लोग ऐसे होते हैं जब बहुत विषम परिस्थिति होती है राजनीतिक उठापटक में या प्रशासनिक उठापटक में, लोग बहुत सारे ज्ञान देने आ जाते हैं। अरे वो तुम्हारे लिए ऐसा बोल रहा था, वो तुम्हारे लिए वैसा बोल रहा था, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। उफान मत लाना दूध में, रत्ती भर का भी। जितनी नम्रता से जिंदगी जी सकते हो उतनी नम्रता से चलना। रावण को ज्ञान देने वाले श्रेष्ठ नहीं थे, इसलिए रावण का पूरा कुल डूब गया। राम जी के पास में ज्ञान देने वाले थे। उन्होंने पूछा ये समुद्र रास्ता नहीं दे रहा, क्या करें? तो किसी ने कहा कि ये काम करो, समुद्र के लिए बाण छोड़ देते हैं। भगवान इतने में जामवंत बोला, इतने में हनुमान जी बोले क्यों छोड़ना, बाण छोड़ेंगे समुद्र के जीव मर जाएंगे। अरे शंकर जी की पूजन करते हैं, शंकर जी जो आज्ञा देंगे वो करेंगे। शिव जी की स्थापना करी, रामेश्वर धाम की स्थापना करी, पूजन चालू करी। पूजन करिए तो भगवान शंकर ने ज्ञान दिया, तुम्हारे पास में नल नील है, राम नाम के पत्थर फेंकेंगे और फेर जाएंगे, पार उतर जाओगे। सहज शिव की आराधना में जुड़कर ज्ञान देने वाले अच्छे होंगे तो तुम्हारा रास्ता सुलभ होगा। आज जैसे पूरे विश्व में, पूरे संसार में, भारत की भूमि पर ही नहीं देश विदेश में हमें सुनकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि विदेशों में भी पहले शंकर जी के मंदिर नहीं थे, पर अब विदेशों में भी जहाँ जहाँ राम और कृष्ण के मंदिर है वहाँ शिव जी की स्थापना है। जब कोई श्रेष्ठ ज्ञान देने वाला मिल जाए और तुम समझ गए कि शंकर जी को जल चढ़ाने का लाभ क्या है, शंकर जी को प्रसन्न करने का लाभ क्या है, शंकर जी को भजन करने का लाभ क्या है, शिव जी को एक बेलपत्र चढ़ाने का फल क्या है, शंकर जी को एक शमी पत्र चढ़ाने का फल क्या है, शंकर जी को एक शहद की बिंदी रखने का फल क्या है, लक्ष्मी जी को एक शहद का एक बिंदी का भोग लगाने का फल क्या है। जिस दिन तुम समझ गए कि बेलपत्र के वृक्ष की छाया में अगर भगवान का नाम लिया जाए तो उसका फल क्या है, बेलपत्र के नीचे दिया लगाया जाए तो उसका फल क्या है, बेलपत्र की मिट्टी से स्नान किया जाए तो उसका फल क्या है। जिस दिन तुम समझ गए उस दिन तुम भटकना छोड़ दोगे, तुम फिर कहीं नहीं जाओगे। बोल बम का नारा है, बाबा एक